नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, कितना हो गया? 5, 3, 2, 5, 10 हो गई। अब इन्हीं सबका हमको योगफल निकालना है। कितना आएगा देखिए। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 11, 28, 28, 10, 38, 38, 3, 41, 41, 7, 48, 10, 58, 58, 20, 78 में से 1 गया 77, 77, 3, 80, 20, 100, 129। तो 129 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टील, मैरून और लाइम के टोकन वाले एक बैग में टील और मैरून टोकन का अनुपात 15:10 था, जबकि लाइम और टील टोकन का अनुपात 19:11 था। लाइम और मैरून टोकन का अनुपात कितना था? इसको पहले रेशियो और कम कर लेते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 और 2 कर लेते हैं। टील है और क्या है? मैरून। टील और मैरून का कितना है? 3:2। लाइम और टील, तो लाइम यहाँ लगा देते हैं। 19:11 है, 19 ये है तो 11 ये है। ओवरऑल रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए। पूछा गया है लाइम और मैरून का, तो लाइम ये वाला है, मैरून ये वाला है। 19 3 57, 11 दूनी 22, 57 22। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि इन सब की वैल्यू x + 13 × 204 / 17 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 19 3 57, 19 3 57, 19 छक्का 114, यहाँ 12 आ जाएगा। 12 × 17 करेंगे कितना आ जाएगा? 12 का नाम 12, 12 7 84, तो 204 आ गया। ठीक, इसको कट कर देंगे तो 7 6 42, 6 5 30, तो -3 आ गया बराबर। यहाँ x है, यहाँ सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 17 का नाम 17, 17 दूनी 34, 12 × 13 कितना होता है? 156, तो x + 156। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 204 में से 3 जाएगा 201, 201 में से 156 जाएगा तो 45। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 201 में से 156 जाएगा तो 45 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 44 + 1 45। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 10/20 का कितना प्रतिशत 1/20 है? इसके आगे का लगा है उसको डिवाइड में लिखेंगे। तो 1/20 ऊपर रहेगा, 10/20 नीचे रहेगा। कट कर लेते हैं 20 से 20, 10 × 10, मतलब 10%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक कुशल श्रमिक प्रतिदिन 100 कमाता है और एक अकुशल श्रमिक प्रतिदिन 50 कमाता है। यदि 5 लोग मिलकर एक दिन में 400 कमाते हैं तो कुल कितने कुशल श्रमिक थे? मान लीजिए कुशल श्रमिक x हैं, तो अकुशल कितने हो जाएंगे? टोटल 5 है, अकुशल 5 - x हो जाएंगे। कहा है कुशल श्रमिक प्रतिदिन 100 कमाता है, तो इसको 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100x हो गया। और एक अकुशल प्रतिदिन 50 कमाता है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जितना कमाएगा ये जितना कमाएगा, दोनों का योगफल 400 आना चाहिए। कितना आ जाएगा देखिए, उसको हम कट कर लेते हैं और 1 0 से 1 0 से 1 0, तो 10x, यहाँ पे 5x, मतलब बचेगा यहाँ पे 5x, यहाँ 25, यहाँ 40, 40 में से 25 जाएगा तो 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। हमसे पूछा क्या था? कुशल श्रमिक कितने थे? कुशल श्रमिक हमने x माने थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आज का छठवां क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप x, y और z किसी टैंक को क्रमशः 360 मिनट, 540 मिनट और 720 मिनट भर सकते हैं। y और z को 30 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर x को भी खोल दिया जाता है। तीनों पाइपों द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने में लिया गया समय याद कीजिए। x है, y है और z है। x 360 मिनट में,
वाई 540 मिनट में, जेड 720 मिनट में। एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा देखिए, 18 से करेंगे 180 दूनी 360 हो जाएगा, 180 और 180 चौके 18 चौक 72, 720 हो गया। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा इसका 6, इसका कितना जाएगा 4, इसका कितना जाएगा 3। अब एफिशिएंसी आगे कहाँ है, वाई और जेड को 30 मिनट के लिए खोला जाता है, वाई और जेड को 7 की एफिशिएंसी से 30 मिनट में 210 टंकी भर देंगे। टोटल कितना है 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 गुणे 18, 12 का नंबर 12, 12 अट्ठे 96, तो 2160 है टोटल कैपेसिटी। 210 भर गया है तो कितना बचेगा 1950। 1950 कौन भरेगा देखिए, फिर x को भी खोल दिया जाता है। अब x और ये सब तीनों खुले हुए हैं, तो 6 4 10 10 3 13 की एफिशिएंसी से इसको भरना है। तो तीनों पाइप द्वारा टैंक के शेष भाग को, मतलब इस भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, ये बटे सबकी एफिशिएंसी 13 है, कट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 13 का नंबर 13, 13 5 65, 150 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु को 528 से बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 12% हानि होती है, मतलब 100 में से 12 गया तो 88 अपॉन नीचे कह रहा है 12% लाभ चाहिए उसको, तो 100 + 12, इन दोनों का रेशियो वही होगा। देखिए जब इसको बेचा था तो इसमें बेचा था, तो इसके सामने वो लिखेंगे 528, अब इसके सामने वो लिखेंगे जो आएगा, कितने में बेचा है हमको नहीं पता, टैक्स मान लेते हैं, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 × 88, 11 × 44, 11 × 88, 8 × 48, 12 × 72, मतलब 672 रुपये आ गया एक्स की वैल्यू। और पूछा गया था हमसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 120 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर और 126 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए क्या करेंगे, इससे पहले एस निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ के बटे 2, तो 4 6 10, हाथ से लगेगा 1, तो 12 17 29 31 30 12 42, 42 का आधा 21, तो 210 आ गया एस की वैल्यू। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट ऑफ एस एस माइनस ए। सबसे पहले 210 में से 120 घटाएंगे तो 90, 210 में से 174 जाएगा तो 174 6 80 36 आ जाएगा, और 210 में से 126 घटाएंगे तो 26 4 30, 30 और 80 तो 84 यहाँ पे आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, 0 तो बाहर कर लेंगे, मतलब 10 बाहर हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, 21 यहाँ है, 9 यहाँ है, 21 यहाँ से भी एक बाहर कर लेंगे, 21 बाहर हो जाएगा, 9 का 3 बाहर कर लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 36, 36 चौके होता है 144, इसको 12 बाहर हो जाएगा, तो कितना आ गया 21 × 63, 63 गुणे 12, तो 12 × 36 और 12 × 72 3 75, तो 756 और 1 0, यही ट्रायंगल का क्या आ गया एरिया, किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्टोर घरेलू सामानों पर 47 खरीदे 9 मुफ्त में ऑफर दे रहा है, स्टोर द्वारा दी जा रही शुद्ध छूट कितने प्रतिशत है। देखिए जितने मुफ्त में हम पाएंगे वो ऊपर लिखेंगे, और टोटल हम कितने सामान घर पे ला रहे हैं, तो 47 में 56 सामान मल्टीप्लाई 100, यही परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट है। तो 14 चौका 56, 25 चौका 100, 25 में यह 225 बटे 14, 14 का नंबर 14, 14 × 84, 16 समथिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित योजनाओं को उनकी छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, 82% की एकल छूट, 11% और 24% की 2 प्रमुख छूट। चलिए करते हैं इसको। 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, पहला वाला, छः मुफ्त में ला रहे हैं, ओवरऑल 11 को मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा और तीसरा,
दूसरा क्या है 82% की एकल छूट, तो 82% की एकल छूट मतलब 82%। तीसरा कह रहा है 11% और 24% की दो क्रमिक छूट, तो -11 -24 प्लस 11 × 24 मतलब 264 2.64 कितना आ जाएगा ये 35 में से 3 गया, लगभग 32% के आसपास लगभग। ठीक, ये 82% आ रहा है। ये कितना आ रहा है 11 9 99, तो 9 6 54% के आसपास आ रहा है। ये पूछा है हमसे आरोही क्रम में, छोटा बड़ा बड़ा, सबसे छोटा तीसरा होगा, फिर पहला, फिर दूसरा, मतलब सी, फिर ए, फिर बी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो।